हाय एवरीवन, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर जो आज ही हुआ है 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी वीपीडीओ और वीडियो का एग्ज़ाम। ठीक है, मेरा सेट नंबर सी था और ये मेरा आज का ही क्वेश्चन पेपर है। आई नो आप सब लोग वेट कर रहे होगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या रिव्यू है, लाइक कैसा। मैं सच में बता रही हूँ, जो क्वेश्चन पेपर था ना वो था ये तो मेरी आंसर की है ऐसा। ठीक है, और ये वाला पेपर था आज। आई थिंक सो थोड़ा सा ब्लर दिखा रहा है ये कैमरा। वही है कि पदनाम, पटवारी, लेखपाल व अन्य। ठीक है, यही पेपर था। अब आई थिंक ठीक दिखा रहा है थोड़ा, राइट। हाँ, तो ये क्वेश्चन पेपर था हमारा। ये तो मेरी आंसर किया जो हम घर लेके आते हैं, इसको बाद में मैच करेंगे। ठीक है, ये है। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आई विल शो यू कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एंड आई विल टेल यू वन बेसिक थिंग। मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो रही होगी क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन पेपर अभी दे के आई हूँ। तो आई टेल यू कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। मुझे तो टफ़ लगा जेन्युइनली। रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ आए थे सच में। जीके थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बट आई वुड से कि हाँ टफ़ भी थे। और हिंदी भी आई थोड़ी उल्टी पुल्टी सी। मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाती हूँ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे। लाइक ये पहला क्वेश्चन है। आई नो आपको देख के लगेगा कि क्या ही पेपर आया था, बट करते टाइम मतलब लिटरली ऐसा हो गया था कि क्या ही आ गया है। और वैसे मेरी जीके इतनी अच्छी भी नहीं है, शायद जिनकी अच्छी है उनको लगाओ कि काफ़ी सही पेपर है। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है और मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए थे। मतलब कहीं से भी होता है ना, कहीं से भी। मुझे ऐसा लगता था, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही दिया था पेपर, मुझे ऐसा लगता था कि जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें पहले हिंदी आती है, फिर शायद उत्तराखंड आती होगी, फिर जीके आती होगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ आया था। मतलब लिटरली जीके के साथ रीजनिंग थी। रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे, मैं बता रही हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन सच में बहुत टफ आए थे। रीजनिंग के हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन थे, बट टफ थे। हिंदी के भी टफ आए थे। जीके थोड़ी ठीक आई थी, मतलब टू द पॉइंट थी। और उत्तराखंड भी, मतलब अगर आपको फैक्ट एंड फिगर्स, अगर आपने परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको आता होगा, वरना फिर नहीं आता होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आई होप यू नो दी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये वही वाले हैं जिसमें से एक सही होता है और एक गलत होता है। ये बोल रहे हैं when the sun and the moon are on one side of the earth the portion is called conjunction, and when the portion of earth is in between sun and the moon this is called opposition। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आई होप आपको इसका आंसर आता ही होगा। दूसरा ये है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता था क्योंकि मैंने 10वीं में पढ़ा है बाजपुर, तो मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं था। तो ये क्वेश्चन आया था। और हाँ, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए थे लॉ के। मुझे भी ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा ही पूछ रहे हैं लॉ के बारे में। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि टफ़ था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था ये। एंड कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी आई फील। सच में मेरे को लगता है कि कट ऑफ जाएगी 75 के अराउंड जाएगी जनरल वालों की इतनी तो, क्योंकि एक तो सीटें कम है, ऊपर से पेपर भी ठीक ठाक दिया है इन्होंने। ये पेपर है। आंसर तो डिस्कस हम कर सकते हैं, बट आई थिंक तब डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा जब आंसर की आ जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये मतलब ये स्टेटमेंट है, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी तो अपने आप हो ही जाते हैं। मतलब वो यही पूछते रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप से। अगर आपकी इसकी फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए होंगी तो लेट मी नो। मैं सोच रही हूँ टेलीग्राम बनाने की, ताकि आपको क्लियर फ़ोटोज़ मिल जाएं और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, या किसी और तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव आके कर सकते हैं। लेट मी नो कि आपको कैसे चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उस तरीके से आऊँ ताकि आपको मैक्सिमम कवरेज मिले चीज़ों की। ठीक है। और हाँ, मैंने एडीओ के लाइक मैं डेली 50 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। लेट मी नो कि आप वो वॉच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और किस किस ने आज एग्ज़ाम दिया है, आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं अपने।
सो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाँ प्लीज़, ऐसे ही मत भाग जाना वीडियो देख के। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे बट कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ही टफ थे। मतलब मुझे लग रहा था ये कहाँ से आ गया। बहुत हद तक क्वेश्चन ऐसे वाले भी थे कि बताओ कि स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। और लेट मी नो कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आती है, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या क्या करना चाहिए इस बारे पे लेट मी नो। ठीक है, सजेस्ट करना कि कहाँ से वीडियो एडिट करूँ, या कोई आपको पता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या अगर आपको एडिटिंग आती है तो लेट मी नो। जीएसटी से हार्डली एक ही क्वेश्चन आया था और वो भी यही था, ये बताओ कि कौन सा वाला स्टेटमेंट ठीक है। MS एक्सेल से भी पूछा था इन्होंने क्वेश्चन, बट मतलब वही है कि यार देखो, अगर आपको आता होगा तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कम्प्लीटली नहीं आता होगा। मतलब आप इसमें तुक्के भिड़ा ही नहीं सकते हो, या तो सही होगा या तो गलत ही, कम्प्लीटली गलत होगा। रीजनिंग तो भाई साहब इतनी खतरनाक दी है ना इन्होंने, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जा रहे थे। रीजनिंग टफ थी, कसम से टफ आई थी। आप सॉल्व करके देखना एक बार, आपको क्या लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस इजी थे बट कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो इजी आया है, ठीक है, इसके बाद वाला भी थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। मतलब वही है कि क्वेश्चंस जो थे ना वो टाइम कंज्यूमिंग थे। मतलब आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन बड़ा सोच सोच के किया था और ये मतलब मज़ा आया मुझे करने में। ये गांधी हाउस वाला, ये भी सही था। अरे हाँ, एक और क्वेश्चन है ये, ऐसा लगा था रीजनिंग कम मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछती हो इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन आया ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला, बहुत टफ आया ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक था बट ये वाला क्वेश्चन बड़ा अजीब था। इसका तो मुझे आंसर अभी तक नहीं पता, सच में ढूंढना है, ढूंढने का तभी मिलेगा। आप कर सकते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। फिर ये क्वेश्चन था, ये वही वाला है कि कौन किधर को जाएगा, मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। स्टेट की जीके पे आ जाते हैं। स्टेट रिलेटेड जीके कुछ ज़्यादा ही आ गई थी सच में, लेकिन हाँ बहुत स्टेट क्वेश्चंस आए थे। और इवन एक बार तो ये भी था कि उत्तराखंड का वो स्पोर्ट्स कौन सा है, लेट मी नो कि आपको पता है कि नहीं पता है। फिर रिवर्स के बारे में था कि पावर प्लांट कौन कौन से हैं, कौन से रिवर के पास, यही है, इसमें आपको मैच करके बताना है। ठीक है, ये कि कौन से किंग ने रानी कर्नावती ने कौन से किंग को डिफीट किया था, उसके बारे में बताना है। मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी थे कुछ, तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। मतलब थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते ना तो वो वैसे हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम में कॉमन सेंस यूज़ करके क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब मुझे तो पर्सनली टफ लगा पेपर। बाकी लेट मी नो जिन्होंने दिया है, या जो पेपर अभी देख रहे हैं ना, उनको किस तरीके से लग रहा है कि इजी है, टफ है या मॉडरेट है। लेट मी नो योर व्यूज़ ऑल्सो। ये देखो ये वाला है, विच इज़ द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या है स्टेट गेम हमारा।
आई नो कुछ को लगेगा कि क्या ही फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ रही है ये, पर लेकिन बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। और इस बार तो मैं चप्पल ही पहन के गई थी लिटरली, क्योंकि पिछली बार जब मैं एग्ज़ाम में गई थी ना यूके ट्रिपल एससी के, उन्होंने मेरी चप्पल ही खुलवा दी। मतलब मैं शूज़ पहन के गई थी, शूज़ खुलवा दिए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आज मैं चप्पल ही पहन के गई लिटरली। प्रेफर करना आप भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाओ जब भी कोई एग्ज़ाम हो। ये आया है कि स्टार्टअप्स को क्या ही नाम दे रहे हैं आजकल। वो नहीं चलता, हर बार किस चीज़ की लहर आती है, इस बार स्टार्टअप्स की चल रही है, तो वही चल रहा है सब जगह। फिर ये है कि पहाड़ी लैंग्वेज कितने ग्रुप्स में है। मेरे को तो 2 ही पता था बस, लेट मी नो अगर आपको ज़्यादा पता है तो। लेकिन देखो, अगर आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ी है ना, तो ये आपको आता होगा। सच में आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो। मुझे तो लगा कि काफ़ी टफ है। मुझे सच में उत्तराखंड ज़्यादा आती भी नहीं थी। तो ये एक बार जो इन्होंने नहीं दिया है ना, प्लीज़ सॉल्व करके देखना एंड लेट मी नो कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे इसमें से, या कौन सा आपको लगता है कि आपको क्या लग रहा है देख के कि ये तो बहुत ही ईजी पेपर आ गया, या टफ है, या कैसा है। लेट मी नो योर व्यूज़ ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। और ये क्वेश्चन आया था कि समय विनोद जो न्यूज़पेपर है ना, ये कौन सी लैंग्वेज में आता है। फिर यही है कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको एनालाइज करना है। उत्तराखंड की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट में गलत बोला गया है, ये सारी चीज़ें। फिर एक वो भी आया था, मेलों के बारे में भी क्वेश्चन आया था। पता है, मैंने ये चीज़ सुनी थी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट वही है ना, सुनने और पढ़ने में फ़र्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे इस पेपर को देख के लगा ना, जो सच में हार्डली प्रिपरेशन कर रहा होगा ना इसी एग्ज़ाम की 6 to 8 मंथ से, उसका तो आराम से निकलेगा, नो डाउट उसका बहुत सही तरीके से निकलेगा। फिर टेम्पल्स के बारे में भी कि ये टेम्पल किधर है। हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे, बट वही है, नॉलेज फैक्ट बेस्ड है पूरा का पूरा। वही है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर कम्प्लीटली नहीं आता है, राइट। ईयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और मुझे थोड़ा सा बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा स्ट्रेट पेपर लगा। हाँ, ये भी वही है, कौन सा मेला लगता है, किधर लगता है, वही वाली चीज़ें। कि कौन से बुक किसने लिखी है, बुक के ऑथर के नेम्स भी आए थे। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अमेंडमेंट कब आया था, दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन। हम हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आप देखना। ये है हिंदी का पहला क्वेश्चन, ये है सेकंड, थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th,
कि ये झोड़ा को क्या बोलते हैं, कुमाऊनी भाषा में झोड़ा का मतलब क्या होता है। निम्नलिखित में से परिणामवाचक कौन सा है, फिर इस सूची में कौन सी संधि है। ठीक है, फिर ये पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा के कवि कौन है। फिर वही पूछा गया है कि कौन सा बोधक है, मतलब वाक्य क्या कहलाता है। फिर तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया, मतलब सबसे एक क्वेश्चन आया और ये लिखा हुआ था प्रसिद्ध महासाहित्य मधुरा दत्त मंडपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन थे, 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पूछा गया था कि क्या लगता है आपको इस चीज़ के बारे में। देन वी हैव 96 में ये है, मैथ्स वाले टाइप के हैं, बट इसमें भी आपको आना चाहिए कि किस कवि ने क्या कहा था, कौन सा राग क्या होता है, फिर गढ़वाली बोली में इसको क्या बोला जाता है। देन वी हैव कि सिरोहर शब्द का पर्यायवाची क्या है, फिर देन वी हैव 98 में ये है, देन 99 ये है, देन वी हैव 100। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट ये एक बार हिंदी के फिर से दिखा देती हूँ। आई नो कि शायद थोड़े से ब्लर हो गए होंगे, अब दो क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, लेट मी नो कि आपका पेपर कैसा गया। तो यही था ओवरऑल पेपर मेरा है। सेक्शन सी ये है मेरी आंसर बुकलेट, पता नहीं क्या ही सजा के आई हूँ मैं इसमें। और ये था आज का पेपर हमारा। और ये था मेरा एग्ज़ाम सेंटर। इतना दूर था ना ये, लिटरली वेस्टर्न पब्लिक स्कूल, चांदनी चौक, गुरुद्वारा, रामपुर रोड, मतलब मुझे तो मिला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। एक बार जब आप हल्द्वानी जाते हो ना, मुखानी पे जाते हो, फिर मुखानी से आप ऑटो लेते हो सुशीला तिवारी के लिए, सुशीला तिवारी से रोड चेंज करते हो, फिर वो आपको ड्रॉप कर देते हैं एक जगह पे, फिर वो आपको बोलते हैं कि वहाँ से अंदर को जाना हो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर था। मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के जो मतलब लिटरली अलग अलग जगह सेंटर्स पड़े थे। और इवन मैंने आज ये भी नोटिस किया कि सेंटर तो रामनगर पे भी पड़ा था और सेंटर खरडूंगी में भी था। मुझे भी नहीं पता कि इनको कैसे सेंटर अलॉट हुए हैं। मतलब लिटरली पेलपड़ा वाले बच्चों को हल्द्वानी भेज दिया, हल्द्वानी वाले बच्चों को फिर रामनगर भेज दिया। मतलब बहुत हौच पौच सेंटर्स थे। मुझे ऐसा लगा जब हल्द्वानी और ये कालाडूंगी सेंटर होने ही वाला था तो यहाँ पे क्यों नहीं दिया यार, हमको इतना दूर का को भेजा इन लोगों ने, सीरियसली। मतलब बट हाँ, आज मुझे धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यही पेपर है। लेट मी नो अगर कुछ मिसिंग है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, आई नो मैंने मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर दिया, बट स्टिल आई एम शोइंग इट वंस अगेन, ताकि अगर आप कहीं पे छूटा हो तो आप एक बार फिर से देख लो उन सब चीज़ों को। और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो लेट मी नो, मैं इसे शेयर कर दूँगी PDF। सोच रही हूँ टेलीग्राम चैनल बनाने की, कि उसमें PDF में ना, आई थिंक PDF में ज़्यादा ईजी रहता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यू पीपल, आप वीडियो देखते हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं ऐसी लेटेस्ट पेपर लेके आने वाली हूँ और ये पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कहीं भी नहीं मिलेंगे। इस चैनल पे आपको सब मिलेगा लेटेस्ट पेपर, क्योंकि आपको भी पता है पहले का पैटर्न अलग था और आपका पैटर्न लिटरली चेंज हो गया। पहले के पेपर किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि सिलेबस ही चेंज हो गया तो पेपर का क्या ही होगा। ये लेटेस्ट, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पेपर पे बेस्ड है। तो दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना और आप अभी मास्टर्स कर रहे हो कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, तब तो इस चैनल पे लिटरली सब कुछ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक
आपको सारे सेमेस्टर्स के पेपर मिल जाएंगे, इवन बीकॉम के भी सारे सेमेस्टर के पेपर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीएसटी से तो एक ही क्वेश्चन था पूरा का पूरा, एमएस एक्सेल से भी एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर से भी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और बाकी हाँ ये नंबर्स वाले क्वेश्चंस आए थे, बट मुझे ऐसा जेन्युइनली लगा इस पेपर को देख के कि अगर आपने सच में पढ़ा है ना, लाइक लिटरली, तो आपको सब कुछ आता होगा। बट रीजनिंग टफ आई थी, आई वोंट डिनाई, रीजनिंग टफ थी। तो सच में जो रीजनिंग थी ना टफ ही थी, मैं तो टफ ही बोलूँगी। कोई रीजनिंग का प्रो लेवल का प्लेयर है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टफ तो थी। और जैसी आंसर की आती है फिर मैं आंसर्स के साथ आती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर की में ही पता लगेगा। क्योंकि हम कुछ और सोच के बैठे होते हैं, सामने वाला कुछ और आंसर बताता है, फिर हम गेस करते रह जाते हैं। सच ये है कि हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करें। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है एडीओ का, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या आप बीएससी के स्टूडेंट हो, तो तीनों स्ट्रीम वाले उसे भर सकते थे। अब उसी से रिलेटेड डेली वीडियोज़ आएंगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ इतनी ख़त्म क्यों हो रखी है आज, बिकॉज मेरी एनर्जी भी लाइक मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ, तो मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी डाउन चल रहा है, बस इतना ही है। बाकी तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल, जस्ट लेट मी नो कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, किस चीज़ का सिलेबस चाहिए, या कौन से एग्ज़ाम की अपडेट चाहिए। और हाँ, आई थिंक यूटीटी का जिनका पेपर है उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो देख लो आप अपने अपने एडमिट कार्ड। यूटीटी का पेपर जिन्होंने बीएड वगैरह किया आई थिंक उनके लिए होता है, तो उनका पेपर भी आ गया, तो आप वो एक बार चेक कर लो। 27 को उनका पेपर है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो, आई ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और प्लीज़ एक बार ये ट्राई करके देखना, ठीक है। और जैसी आंसर की आती है आई अपलोड द क्वेश्चन पेपर विद द आंसर की, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ राइट नाउ इज़ कीप स्टडिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके खुद के मार्क्स कितने आने वाला है। और अगर आपने पेपर दिया है तो अपने मार्क्स सजेस्ट एक्सपेक्टेड बताना, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको पेपर को देख के क्या लग रहा है वो बताना।